Hello students, today I am going to discuss about क्रोमोजोम पार्ट 2। क्रोमोजोम पार्ट 2 में हम क्रोमोजोम की मार्फोलॉजी को पढ़ेंगे। क्रोमोजोम मार्फोलॉजी इज स्टडीड इन द सेल ऑफ रूट टिप ड्यूरिंग मेटाफेज अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तो क्रोमोजोम की अगर मार्फोलॉजी को स्टडी करना है तो किसी भी सेल के रूट टिप को यूज करके उसे हम मेटाफेज के अंदर क्या करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप से इसकी मार्फोलॉजी का स्टडी करते हैं। ईच क्रोमोजोम कंसिस्ट ऑफ 7 पार्ट्स, मतलब कि प्रत्येक क्रोमोजोम के 7 पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कि सेंट्रोमियर होगा, क्रोमेटिड्स होंगे, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड सैटेलाइट, फिर टीलोमियर हो सकता है, क्रोमोमियर, फिर क्रोमोनिमा या इसका प्लूरल होता है क्रोमोनिमाटा एंड मैट्रिक्स। ये मैंने फिगर बनाया है क्रोमोजोम का, जिसमें ये सेंट्रोमियर हो गया, ये क्या है क्रोमोनिमा जिसे क्रोमोनिमाटा बोलते हैं, और क्रोमोमियर क्या है जो बिट्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मैट्रिक्स होता है और ये फेलिकल होता है। ये सबसे लास्ट पोर्शन होता है। किसी भी क्रोमोजोम में दो इसके पोजीशंस होते हैं, एक टेलोमियर फर्स्ट एंड टेलोमियर सेकेंड। यहाँ भी ये तो हम आगे पढ़ेंगे कि टेलोमियर का वर्क क्या है। सेंट्रोमियर द रीजन ऑफ क्रोमोजोम विथ विच स्पिंडल फाइबर आर अटैच ड्यूरिंग मेटाफेज। यह एक रीजन होता है क्रोमोजोम का जहाँ पे स्पिंडल फाइबर मेटाफेज के दौरान आके जुड़ता है, इज नोन एज सेंट्रोमियर, और इसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं या काइनेटोकोर भी कहते हैं। ठीक है। अब सेंट्रोमियर हैज़ 4 इम्पोर्टेंट फंक्शन। सेंट्रोमियर के पास 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। फर्स्ट इज ओरिएंटेशन ऑफ क्रोमोजोम एट मेटाफेज। ठीक है। मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग एनाफेज। ये सेंट्रोमियर के इंपॉर्टेंट कार्य हैं, मूवमेंट करना एनाफेज के दौरान, फिर फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन करना, क्रोमोजोम को शेप देना, ये सेंट्रोमियर के वर्क हैं। सबसे ऊपर ही होंगे तो टर्मिनल हो जाएगा, उससे थोड़ा नीचे होगा तो सब टर्मिनल हो जाएगा, अगर बीच में हो जाता है सेंट्रोमियर तो उसे बोलते हैं वी शेप्ड। ठीक है। अब सिंस सेंट्रोमियर इज एसोसिएटेड विथ मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम एट एनाफेज, इसलिए सेंट्रोमियर जो होता है संबंधित होता है मूवमेंट में क्रोमोजोम को एनाफेज के दौरान। इट इज आल्सो कॉल्ड काइनेटोकोर, ये हमने पीछे बताया। जनरली जो होते हैं ईच क्रोमोजोम हैज 1 सेंट्रोमियर, जनरली सबके पास तो एक ही सेंट्रोमियर होते हैं, बट इन सम केसेस द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर में वेरी फ्रॉम नील टू मैनी, मतलब किसी में होता है और किसी में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करते हैं। ठीक है। ये आपका क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है। ठीक। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पे यहाँ पे क्रोमोजोम के टाइप्स बताए गए हैं कि जैसे कि अगर सेंट्रोमियर मीडियन मतलब बीच में होगा तो उसे मेटासेंट्रिक बोलते हैं। सब मीडियम मतलब कि बीच से थोड़ा सा और ऊपर होगा तो सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। सब टर्मिनल का मतलब होता है सब मीडियम से थोड़ा सा और ऊपर, जिसे कि एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। ठीक है। अब टर्मिनल सबसे ऊपर ही होगा तो टीलोसेंट्रिक बोलेंगे, और जब सेंट्रोमियर आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं तो उसको होलोसेंट्रिक कहते हैं, यानी कि उसमें कोई सेंट्रोमियर नहीं होंगे। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, अब नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पे क्रोमोजोम के टाइप्स, मतलब कि जिसमें नहीं होगा सेंट्रोमियर उसे एसेंट्रिक कहेंगे। 1 होगा तो मोनोसेंट्रिक, 2 होगा तो डाइसेंट्रिक, 3 होगा तो ट्राइसेंट्रिक, एंड बहुत ज़्यादा होंगे तो पॉलीसेंट्रिक बोलते हैं। ठीक है। A chromosome with a diffuse centromere is called holocentric या holokinetic, यानी कि जिसमें क्रोमोजोम में अगर सेंट्रोमियर डिफ्यूज हो जाता है उसे होलोसेंट्रिक कहते हैं। सच क्रोमोजोम डू नॉट हैव लोकलाइज सेंट्रोमियर बट द इंटायर बॉडी ऑफ क्रोमोजोम एग्जिबिट सेंट्रोमियर एक्टिविटी, यानी कि इस प्रकार के क्रोमोजोम में जो सेंट्रोमियर होते हैं वो नहीं होते हैं, बट लेकिन उनकी पूरी बॉडी क्या करती है, सेंट्रोमियर की तरह एक्टिविटी करती है। द स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच टू द इंटायर बॉडी ऑफ सच क्रोमोजोम, तो स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं पूरी बॉडी से
क्रोमोजोम के, ठीक है। सच क्रोमोजोम कैन मूव टूवर्ड्स, मतलब कि ऐसे क्रोमोजोम मूव करते हैं आइदर पोल ड्यूरिंग एनाफेज, यानी कि इस प्रकार के क्रोमोजोम ऐसे गुणसूत्र जो होते हैं एनाफेज के दौरान किसी भी पोल की तरफ। नाउ अब हम क्रोमेटिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वन ऑफ द टू डिस्टिंक्ट लॉन्गिट्यूडिनल सब यूनिट ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड क्रोमेटिड्स, यानी कि एक या एक और एक से अधिक, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल सब यूनिट जो होते हैं क्रोमोजोम के, वो क्रोमेटिड्स कहा जाता है। दिस सब यूनिट ऑफ क्रोमोजोम गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग एनाफेज, और क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है एनाफेज के दौरान। क्रोमेटिड आर फॉर्म ड्यू टू क्रोमोजोम, किसके कारण? क्रोमोजोम के कारण ही क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। एंड डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज, और रेप्लिकेशन होता है डीएनए का इंटरफेज के ही दौरान, इस फेज में। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन? द कंस्ट्रिक्टेड आर नैरो रीजन अदर देन दैट ऑफ सेंट्रोमियर इज कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, यानी कि जो क्रोमोजोम में नैरो रीजन, यानी कि जहाँ पे क्रोमोजोम का जो क्रोमेटिड्स होंगे झुके होंगे, कंस्ट्रिक्टेड मतलब कि दबे होंगे, वहीं पे वो रीजन होता है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का, सेंट्रोमियर से दूर। इट हैज़ कंस्टेंट पोजीशन, यह एक स्थिर पोजीशन है। एंड देयरफॉर, इसलिए कैन बी यूज्ड एज अ यूजफुल मार्कर, इसलिए इसे एक मार्कर की तरह यूज किया जाता है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को। इट इज़ जनरली फाउंड ऑन द शॉर्ट आर्म, ये जनरली तो शॉर्ट आर्म पे पाए जाते हैं क्रोमोजोम के अवे फ्रॉम सेंट्रोमियर से दूर। बट सम केसेस इट इज़ लोकेटेड ऑन द लार्ज आर्म, लेकिन कुछ केस में क्या होता है, जो कि ये लॉन्ग आर्म होता है क्रोमोजोम का, उस पे उपस्थित होते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ए क्रोमोजोम सिगमेंट सेपरेटेड फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ क्रोमोजोम, जो क्रोमोजोम सिगमेंट होते हैं सेपरेट होते हैं किससे? मेन बॉडी से, क्रोमोजोम के मेन बॉडी से बाय वन सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो किसके द्वारा? तो पहले सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के द्वारा, इज नोन एज सैटेलाइट, इसी को हम सैटेलाइट भी क्रोमोजोम कहते हैं। द सैड क्रोमोजोम आर एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, जो सैड क्रोमोजोम होते हैं उसे NOR रीजन बोलते हैं, जिसे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन संबंधित होते हैं, NOR, सेकेंडरी सैटेलाइट क्रोमोजोम या सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। अब बात आती है टीलोमियर की। तो टीलोमियर क्या होते हैं? द टर्मिनल रीजन ऑफ क्रोमोजोम, मतलब कि क्रोमोजोम के दोनों आर्म के ऊपरी भाग को टीलोमियर कहा जाता है। ऑन द अदर साइड इज नोन एज टीलोमियर, ठीक है। ईच क्रोमोजोम हैज 2 टीलोमियर्स, प्रत्येक क्रोमोजोम में 2 टीलोमियर होते हैं। द टीलोमियर ऑफ क्रोमोजोम कैन नॉट यूनाइट विद द टीलोमियर ऑफ अनदर क्रोमोजोम ड्यू टू प्रॉपर पोलैरिटी इफेक्ट। तो जो टीलोमियर ऑन द कैन नॉट यूनाइट, ठीक है, मतलब कि किसी दूसरे क्रोमोजोम से नहीं जोड़ते हैं, तो किसके कारण? पोलैरिटी ऑफ इफेक्ट, इसी के कारण ये एक क्रोमोजोम से दूसरे क्रोमोजोम से जुड़ाव नहीं होता है, किसके कारण? पोलैरिटी इफेक्ट के कारण, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ट्रांसलोकेशन ऑफ अकर कैन अकर, लेकिन कुछ दशा में ट्रांसलोकेशन यानी कि उनका बदलाव होता है। व्हेन द एंड्स ऑफ 2 क्रोमोजोम आर डैमेज, यानी कि 2 क्रोमोजोम के डैमेजिंग के कारण जो टर्मिनल पोर्शन है अगर डैमेज है तो इनका ट्रांसलोकेशन हो सकता है टीलोमियर में। अब क्रोमोमियर्स क्या होते हैं? द लीनियरली अरेंज्ड बिट्स लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द क्रोमोजोम, क्रोमोजोम में बिट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और लीनियर अरेंज्ड होते हैं, उससे बोलते हैं क्रोमोमियर्स। दीज आर क्लियरली विजिबल इन द पोलिटीन क्रोमोजोम, जो बड़े क्रोमोजोम होते हैं, पोलिटीन बड़े टाइप के क्रोमोजोम होते हैं, उसमें ये मोर क्लियरली दिखते हैं। क्रोमोमियर रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोमियर क्या है? रिप्रेजेंट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की यूनिट की तरह। क्रोमोजोम कॉइलिंग, आरएनए सिंथेसिस एंड आरएनए प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये सब फीचर्स इसमें क्रोमोमियर्स में दिखते हैं।